अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें कौन-सा टूल यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए? ये मेन 2 रीज़न होती हैं, 2 क्वेश्चन्स होते हैं, जिससे हमें पहले टूल सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर हम आगे कीवर्ड रिसर्च देखेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कीवर्ड प्लानर जो है, हम इसका यूज़ करेंगे और मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। अब हम इसका क्यों यूज़ करें? इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? इसके अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये गूगल की प्रोडक्ट है और हमने रैंकिंग किस पे करनी है? गूगल पे। तो रैंकिंग के हिसाब से ये जो टूल है, हमें बाकी टूलों से बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखें ना, हमने रैंकिंग गूगल पे करनी है, तो गूगल से ज़्यादा बेहतर तो हमें कोई नहीं बता सकता। ना कीवर्ड बता सकता है, ना दूसरी पॉलिसी या कुछ भी, उससे बेहतर नहीं बता सकता। जब हम सर्च कंसोल के अंदर अपना डाटा ऐड करते हैं, तो गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लानर के अंदर खुद ब खुद उसकी सर्चेज़ वगैरह, उसके कीवर्ड आना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरे तीसरे जो भी हैं, उनको किसी तरीके से गेट करना पड़ते हैं। या तो आप अपनी साइट उसके अंदर ऐड करोगे, फिर अपने सर्च कंसोल की उनको एक्सेस देंगे, फिर जाके वो आपका डाटा फेच कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वेबसाइटें हैं और 10 में से आपने 2 या 3 वेबसाइटें टूल्स के अंदर एएचरेफ टूल अगर ऐड कर लिया उसके ऊपर या कोई भी, तो उसमें आपने सर्च कंसोल की एक्सेस दे दी है और बाकी 7 के अंदर नहीं दी। तो इसका मतलब है कि उसके पास 3 का डाटा है, 7 का नहीं है, लेकिन कीवर्ड प्लानर के अंदर क्या है? 10 की 10 का है, क्योंकि आप सर्च कंसोल तो ऐड करेंगे ही करेंगे। मतलब सर्च कंसोल अगर नहीं करते तो फिर तो गूगल पे आप आएँगे ही ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। मतलब रैंकिंग तो दूर की बात, आपकी साइट सर्च के अंदर ही नहीं आएगी। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ही सर्च कंसोल बनाएँगे, ऑटोमैटिक डाटा गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लानर के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया? और अगर आप क्या नाम है, किसी दूसरे टूल का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि मोस्टली मैंने अपनी साइटें ऐड ही नहीं की हुई, मतलब कोई भी नहीं, कभी भी नहीं की, तो इसका मतलब मेरी साइट का डाटा उनके पास नहीं है। तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास डाटा करेक्ट नहीं है, कम है डाटा, और यहाँ पे इनके पास डाटा जो है वो सही है। ठीक हो गया? और उससे भी मतलब बड़ी बात या अच्छी बात ये है कि ये गूगल कीवर्ड जो है, कीवर्ड प्लानर, ये गूगल की प्रोडक्ट है और हमने रैंकिंग भी उसी पे करनी है, तो इसलिए हमें इन्हीं को फ़ॉलो करना चाहिए। और हमने जितने काम गूगल के लिहाज़ से करने हैं, हमें गूगल की ही प्रोडक्ट को फ़ॉलो करना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एडसन की बात करें, तो हमें एडसन के रूल फ़ॉलो करने चाहिए। एडसन की जाके जो एग्ज़ैक्ट साइट्स होती हैं या उनकी जो भी पॉलिसी वायलेशन है, एग्ज़ैक्ट जो उनके स्पोर्ट्स में होती हैं, वहाँ पे जाके सपोर्ट जो उनकी वो देते हैं सपोर्ट, वहाँ पे पॉलिसीज़ वग़ैरह होती हैं, वहाँ से जाके देखें। गूगल की मतलब जहाँ से हमें वो चीज़ें खुद बताते हैं कि आप यहाँ से हमारी पॉलिसीज़ रीड करें, एडसन के अंदर उन्होंने दी होती हैं। मतलब जो भी काम करना है हम गूगल की जो मेन साइट्स होती हैं उन पे जाके करें। इसके अलावा अगर आपने गूगल एडसन की अप्रूवल लेनी है, तो आप इस चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं और इसके अंदर ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही सारी वीडियोज़ हैं। ये 10 वीडियो हैं, इनको आप अच्छे से फ़ॉलो करो और इसमें आपको गूगल एडसन की अप्रूवल ज़रूर मिलेगी। इसके अंदर साइट बना के उसके ऊपर अप्रूवल लेके दिखाया गया है प्रॉपर प्रूफ़ के साथ। तकरीबन 15 हॉर्स के अंदर अप्रूवल ली गई है इस साइट के ऊपर, इसके अंदर जो साइट बताई गई है। तो इंशाल्लाह आपने सारी वीडियो देखनी है अगर आपने एडसन की अप्रूवल है, और इंशाल्लाह आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इनको देखें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी अप्रूवल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अकाउंट एक बना हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से अकाउंट बना के बता देता हूँ। जब आपके
मतलब जीमेल पे कोई अकाउंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे वैसे यहाँ जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास क्रिएट अकाउंट ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन इन या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ही विंडो चेंज होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड, क्योंकि हमने अकाउंट सिर्फ क्रिएट करना है। इसके अंदर कैंपेन या ऐड वगैरह नहीं लगाने हैं। ये एडवर्ड असल में ये होता है कि जो गूगल एडसेंस के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं, वो इधर से क्रिएट किए जाते हैं और वहाँ पे शो हो जाते हैं। क्रिएट एन अकाउंट विद आउट ए कैंपेन, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान की मतलब करेंसी के हवाले से देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएसए के हवाले से देखना चाहते हैं तो आपने यूएसए सेलेक्ट कर लेना है। उसमें ये होता है कि जो आप सीपीसी वगैरह के अगर काम करते हैं, सीपीसी कैसे हाई करते हैं, तो वो चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ से पाकिस्तान की जगह पे यूएसए कर लेंगे। मैंने जो पहला अकाउंट बनाया हुआ यू पाकिस्तान का बनाया हुआ है और यहाँ से मैं यूएसए का बना लेता हूँ और यहाँ पे वही यूएसडी डॉलर और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सबमिट। अब ये हमारा जो है अकाउंट एक्सप्लोरर योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट हो गया। बिल्कुल सेम वैसा ही अकाउंट है जैसा अभी आप पहले से देख रहे थे। अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेन काम ये है कि इस अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है साइड के ऊपर और यहाँ से हमने जाना है कीवर्ड प्लानर के अंदर। एक मिनट, यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आपने जाना मेन क्या है, आपने जाना है कीवर्ड प्लानर के अंदर। यहाँ टूल के ऊपर क्लिक करके यहाँ कीवर्ड प्लानर के अंदर चले जाएंगे और जो पाकिस्तान वाला है वो थोड़ा सा अपडेट है, इसको मैं नई विंडो के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो इन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया और थोड़ा सा स्टाइल जो है इनका पाकिस्तानी, अगर हम जैसे हम पाकिस्तान अगर सेलेक्ट कर दें तो उसके लिए थोड़ा सा इंटरफेस इस तरह का है। अगर यूएसए कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आता है। इसके अंदर यहाँ पे टूल्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब आता है कि हमने निच कैसे सिलेक्ट करनी है। माइंड अपना एम्प्टी करें और सोचें। फॉर एग्जांपल हमने काम करना है जॉब्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे ऊपर पहले देख लें किस पे क्लिक करना है आपने, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखें जॉब्स। जॉब लिख दिया मैंने, जॉब्स लिख देता हूँ और यहाँ पे गेट सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे इसने रिजल्ट निकालना शुरू कर दिए। अब जॉब्स जो कीवर्ड है इसके ऊपर 1 मिलियन तक है सर्चेज़ और ये देखें कंट्री कौन-सा है, यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं इसी पे जॉब सर्च करूँ, मैं सिर्फ़ ये पाकिस्तान और इसका अकाउंट पहले आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेगा और इसके अंदर ये सर्चेज़ हैं और यहाँ पे जो सीपीसी वगैरह दिखा रहा है वो पीकेआर में दिखा रहा है और यहाँ में डॉलर में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस अकाउंट का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने सीपीसी पे भी काम करना है तब भी आप इसको फ़ॉलो कर सकते हो। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जॉब कीवर्ड जो है वो सर्च किया है तो मुझे वो बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसकी 100 केसें 1 मिलियन तक हैं। तो और नीचे भी काफ़ी कीवर्ड आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कीवर्ड है, ये कीवर्ड के नाम लिखे हुए हैं। एवरेज मंथली सर्चेज़ हैं कि 1 मंथ के अंदर कितनी सर्चेज़ होती हैं, सही है। और फिर 3 मंथ जो है चेंजिंग, वो कोई इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा, मतलब बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ऐसे डाटा यहाँ पे आता है। जैसे ये 900% बढ़ रही है, मतलब मज़ीद बढ़ गया है इसका, ये भी बढ़ गया है। कोई कम हो रहा होगा तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, उसके साथ माइनस लिखा आएगा प्लस की जगह पे, ठीक है। और उसके बाद ईयरली सर्चेज़ जो हैं, वो यहाँ पे बताता है, इसके अंदर भी वो
प्लस मतलब जो बढ़ रही हैं उसका प्लस, जो माइनस ये कम हो रही हैं, ये देखें, ये कम हो रही हैं, ठीक है? कंपटीशन कंपटीशन लो हो, हाई हो, आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपने आज तक सुना होगा कि कंपटीशन हाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई नहीं, कंपटीशन आपका लो हो, हाई हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ें। यहाँ पे देखना है आपने बस कि इसकी सर्चेज़ कितनी हैं, जिसकी ज़्यादा सर्चेज़ हैं, उस पे आपने काम करना है, जिसकी सर्चेज़ कम है, उस पे छोड़ें बस काम करने को। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे 10 सर्चेज़ हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल लो है। आपने आर्टिकल लिखा और आप रैंक कर गए, उसको जब सर्च ही नहीं करता, तो उसमें आपको क्या ट्रैफ़िक आएगी? यहाँ पे ये वाले ऐसे 1 मिलियन, 10 मिलियन वाले कीवर्ड जब आप टारगेट करेंगे ना, तो ये किसी न किसी कंट्री में आँखें बंद करके आपके ऐसे ही रैंक हो जाएँगे। आपने इसको नहीं देखना कि ये लो है, मीडियम है, हाई है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सर्चेज़ देखनी है, जितनी ज़्यादा सर्चेज़ होंगी, उतने आपकी ट्रैफ़िक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोबारा सुन लें कि अगर एक कीवर्ड है, उसके ऊपर सर्चेज़ हैं 10, ठीक है? वॉल्यूम उसका ये जो कॉम्पिटिशन है लो है। आपने आर्टिकल लिख लिया, 10 में 10 ट्रैफ़िक है, उसमें आपकी साइट भी अगर दूसरे-तीसरे पेज पे भी आती है, तो उम्मीद है आपको ज़ीरो ट्रैफ़िक मिलेगी। अगर पहले पे भी आ जाती है, फिर भी 1 आधी या इससे भी कम ट्रैफ़िक मिलेगी। अगर इसकी सर्चेज़ है 1 मिलियन से 10 मिलियन तक, आपकी अगर पोस्ट जो है वो दूसरे पेज पे भी है, तो आपको फिर भी 2-300 ट्रैफ़िक ऐसे ही मिल जाएगी आराम से। 100 तो मिल ही जाएगी। और अगर पहले पेज के आप लास्ट पे आ जाते हो 10वें 11वें नंबर पे, तो तब भी आपको अच्छी खासी ट्रैफ़िक मिल जाएगी। मतलब पहले 2 पेज पे, 3 पेज पे भी इसकी ट्रैफ़िक जाती होती है, क्योंकि 1 मिलियन है, बहुत सारे लोग दूसरे पेज पे जाते हैं। अब देखें, अगर 100 लोग हैं, तो उम्मीद है कि वो दूसरे पेज पे भी कोई चला जाएगा। अगर 10 लोग हैं, तो उसमें से मतलब चांस कम हो जाते हैं। कोई एक आधा जाएगा भी तो मुश्किल है, पहले उसकी सर्चेज़ ही कम है। तो आपने ये देखना है, मंथली सर्चेज़ जो हैं, इसको टारगेट करना है। ये जिसकी सबसे ज़्यादा है, मतलब उनको आप टारगेट करो। ये इनको छोड़ दो, ये मीडियम है, लो है, ये तो उन्होंने बताया हुआ है ना कि लो है या मीडियम है, मतलब इस पे ज़्यादा लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इसकी होता क्या है बेसिकली? लो, मीडियम, ये हाई, ये होता क्या है? लो का मेन मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कम आर्टिकल हैं, ठीक है? हाँ, मीडियम का है, इसके दरमियाने से आर्टिकल है, कोई ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं है, कम भी नहीं है। और हाई का मतलब होता है इस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो एसईओ के हिसाब से आर्टिकल लिखे ना गूगल को मतलब टारगेट करते हुए। जैसे कि आजकल जॉब्स की बात करते हैं, तो हर बंदा जिसको जॉब्स का पता भी नहीं है सही से, जॉब की पोस्टें डालता है, लेकिन उससे काउंटिंग बढ़ती जा रही है। ये मीडियम लो की काउंटिंग जो है, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी मतलब आर्टिकल में दम नहीं है। जब आपका आर्टिकल अच्छा होगा, कीवर्ड रिसर्च होगी, वो हाई हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, उसने रैंक करना ही करना है। और दूसरा बड़ी रीज़न मैंने आपको बताई कि जितनी ज़्यादा सर्चेज़ होंगी, आपको ट्रैफ़िक मिलने के चांस भी बढ़ते जाएँगे। अच्छा जी, आगे आप इसको देखें, लो और हाई रेंज, अगर आपने सीपीसी पे काम करना है, अब इस पे ऊपर जब आप आर्टिकल लिख लेंगे, तो आपको 0.28 से ये $1.5 तक आपको इनकम होगी। तो यहाँ से आप अगर हाई कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो वैसे ये $30 तक मिलेगा, और 30 मैक्सिमम, और फिर 21 ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये हाई सीपीसी वाले पे बात नहीं कर रहे, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपने हाई सीपीसी देखना है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं ये सर्विसेज़ कार जो है, ये 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं, कैरियर्स। अच्छा जी, ये है, मतलब इस तरीके के कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर सीपीसी देख लें, 17 है, 30 है, ऐसे आप बहुत बड़ी जो सीपीसी वाले कीवर्ड हैं, वो भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, अब हम आगे चलते हैं। तो फिर दोबारा इसी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉब्स। अब हम जॉब्स के ऊपर जो भी फाइंड कर रहे हैं चीज़ें, उनको देखते हैं। अब जॉब मैंने सर्च किया, तो सबसे पहले मेरे पास एक कीवर्ड आया है जॉब। अब मैं यहाँ से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए करूँगा काम, तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसको सेव कर दूँगा।
अब मेरे पास यहाँ पे इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बढ़ गए जॉब्स के। अब ये कीवर्ड है, इसका फिर आगे हम देखेंगे कि ये साइट के अंदर कहाँ-कहाँ पे ऐड करना चाहिए। अब हमारा मेन टाइटल हमारी अगर हमने एक निच पे साइट बनानी है तो उसके टाइटल के अंदर जॉब्स कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद जॉब्स नियर मी ये कीवर्ड है। आप इस कीवर्ड के ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। अमेज़न जॉब्स, अमेज़न की जितनी जॉब्स हैं उसके अंदर आप कीवर्ड ऐड करते जाएँगे। अब ये होता कैसे है कीवर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न है, ठीक है? अमेज़न जॉब्स, अब ये आ गया, ठीक है? अब आगे ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, इन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हमारा कीवर्ड कितना था? अमेज़न जॉब्स, ठीक है? यहाँ पे देखें अमेज़न जॉब्स, अब ये हमारा कीवर्ड इसके अंदर आ गया है, ठीक है? आगे आप जो मर्ज़ी लिखो, मेन कीवर्ड हमारा इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर ये रहेगा अमेज़न जॉब्स। इस तरीके से आपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करना होता है इसको। जॉब्स अलर्ट है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ये देखें ये, इसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी, ये भी देखें आपको इसकी सर्चेज़ भी अच्छी मिल रही हैं। अब यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 1 मिलियन वाले जितने कीवर्ड हैं इनको टारगेट करें। यहाँ तक आपके बहुत सारे आर्टिकल हो जाएँगे। अब अमेज़न फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख लिया, तो अमेज़न पाकिस्तान है, अमेज़न ये ऑनलाइन जॉब है, अमेज़न जॉब्स लाहौर है, अमेज़न अमेज़न जॉब के आगे आप यूएसए करते जाएँ, मतलब यहाँ से और बहुत लाखों जो हैं आर्टिकल लगा सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। यहाँ से मतलब जॉब्स के आपके पास इतने सारे आर्टिकल आ जाएँगे। विद वीज़ा ये देखें, मतलब मेन हमारा कीवर्ड पीछे यही काम कर रहा है, ठीक है? उससे पीछे जाएँ तो जॉब्स हमारा जो मेन साइट का टाइटल्स के अंदर जो कीवर्ड आएगा। जॉब्स ऐसे ही होती हैं, मतलब हमारा जो कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर ऐसे ही जाएगा हमारी साइट के नाम के हिसाब से। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हमने यहाँ पे जॉब्स जो हैं या हमने कीवर्ड जो है फाइंड करना है और किस तरीके का हमें। अब मज़ीद इसमें आप ये नहीं है कि ये इसकी सर्चेज़ कम है, ये भी सही है। आपने लास्ट जो टारगेट करना होता है आपके कम से कम आपको कितने वर्ड के कीवर्ड के, एक तो आप ये जो माइनस वाला है ना इस पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इस पे काम ना करो। क्योंकि ये कम होता जा रहा है, हो सकता है आगे जाके ख़त्म हो जाए और ये मोस्टली साइट के नाम वगैरह से ही होता है। अच्छा जी, अब मैं थोड़े से पेज चेंज करता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी-सी सर्चेज़ कम हो। आपने जब यहाँ पे पहुँच जाए तो आपने बिल्कुल काम नहीं करना। यहाँ तक आप फिर भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे कीवर्ड के ऊपर, ऐसे कीवर्ड पे तो बिल्कुल काम नहीं करना। इससे कुछ ट्रैफ़िक नहीं आने वाली आप लोगों को। आप लोगों ने काम करना है तो ऐसे की ये मैं तो बोलूँगा इसको भी छोड़ें आप, मिलियन वाले जो कीवर्ड्स हैं ना ये वाले, इससे नीचे आए ना। लेकिन फिर भी अगर हालाँकि ये जो मैंने निकाल के दिए हैं इसके ऊपर आपकी मतलब लाखों पोस्टें आ जाएँगी और आप तो मेरा ख़्याल है 10-20 पोस्टों पे थक जाते हो। इस पे आप बहुत पोस्टें कर सकते हो, आपकी सोच है जितनी पोस्टें आप कर सकते हो इन कीवर्ड के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन कीवर्ड के ऊपर और 1 मिलियन को टारगेट करते जाएँ। मतलब 1 मिलियन से नीचे तो आए ही ना और इंशाल्लाह फिर देखिएगा आपको ट्रैफ़िक मिलती कैसी है। थोड़ा-सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा और मेरी बातें जो ऑलरेडी आप लोगों ने लेक्चर सुने हुए हैं इधर-उधर से, उनसे थोड़ी-सी उलट लग रही होंगी कि वो तो लो को रिकमेंड करते हैं ये वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत यही है, आप लोगों का अपना भी माशाल्लाह से माइंड है, आप उसको भी ओपन करके देखें कि हकीकत क्या है। मैं तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सेम जो चीज़ें करता हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बजाए कि आप उलट-पुलट काम करें, अपना टाइम वेस्ट करें। मोस्टली लोगों का मसला ये होता है कि वो काम बेचारे बहुत करते हैं, मतलब 5-5 साल उनको भी हो गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट उनका पास ज़ीरो है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि कीवर्ड क्या होता है। वो बैकलिंक के पीछे लग जाते हैं, ना उनको बैकलिंक की स्टोरी का पता है। डीए-पीए बढ़ाते रहते हैं, मतलब अजीबो-गरीब काम करते रहते हैं, जिसका हालाँकि हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि ज़्यादा ट्रैफ़िक होगी तो आपको भी थोड़ी-सी ट्रैफ़िक मिल जाएगी।
कम ट्रैफ़िक होगी तो उसमें से अगर आपको मिलेगी भी तो एक आधी ज़ीरो सी ट्रैफ़िक मिलेगी और आप बोलोगे हमने 100 आर्टिकल कर दिया, हमें ट्रैफ़िक ही नहीं मिल रही। ये एक कीवर्ड है 1 मिलियन से 10 मिलियन। इसकी ट्रैफ़िक जो है 1 मिलियन फॉर एग्ज़ाम्पल आती है। 1 मिलियन से अगर आप थोड़ी-सी भी मिलेगी तो 100 तो मिल ही जाएगी ना आप लोगों को। लेकिन अगर यहाँ पे है ही 1000 ट्रैफ़िक, 1000 में से मुझे बताओ आपको क्या मिल जाएगी? और कंपटीशन को छोड़ दो, ये लो है, मीडियम है, हाई है, मतलब आपने अगर आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके ऊपर लो, मीडियम मतलब जिसने भी लिखे हुए हैं, उसको कुछ ना कुछ ट्रैफ़िक मिल रही होगी, मतलब ये नहीं कि उनको ट्रैफ़िक नहीं मिल रही, उनको मिल रही होगी। आपने ये लो हाई के चक्कर में ना अपने ट्रैफ़िक को बिल्कुल ज़ाया कर दिया, अपना टाइम भी ज़ाया कर दिया, कि हमें ये लो देखना है और इसको जिधर मर्ज़ी जाए, ये भाड़ में जाए। और दूसरे नंबर पे इसके रिज़ल्ट जो हैं ये एक्यूरेट होते हैं। जो इधर-उधर आप जाके रिज़ल्ट देखते हैं, वो रिज़ल्ट सही नहीं होते। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स अभी एचरेफ के हैं या दूसरे-तीसरे टूल के अंदर आप देखेंगे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन दिखाया गया होगा उसके अंदर। तो मतलब ये है कि आपने इसको देखना है। आप बेशक जाके चेक भी कीजिएगा ये वाला, इसके ऊपर हाई जो होगा वो उन्होंने दिखाया होगा। हालाँकि यहाँ पे लो बता रहा है, उसके अंदर एएचरेफ वगैरह के अंदर हाई बता रहा होगा। तो मतलब ये है कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा जो मशवरा है, आपने कोई टूल यूज़ नहीं करना। इसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा और करेक्ट डाटा है और बहुत ज़्यादा डाटा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों ने आर्टिकल लिखा है, तो वहाँ पे तो वो बता देगा हाई है। लेकिन इसके पास तो पूरी साइडों का डाटा है, पूरे गूगल का डाटा है, तो ये आपको सही से रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कीवर्ड रिसर्च बेसिकली होता क्या है, कैसे करना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, निche जो है वो कैसे फाइंड करनी चाहिए। आप जॉब्स है, न्यूज़ है, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करें और ये देखें, जैसे जॉब्स नियर मी पे आर्टिकल आ जाएगा, अमेज़न पे आ जाएगा, जॉब अलर्ट पे आ सकता है, सही है? और एनएचएस जॉब्स हैं, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं ये सॉरी ये रिक्वायरमेंट हाँ, ठीक है। ऑफ़िस वर्क के जॉब्स इन और पार्ट टाइम जॉब्स, मतलब बहुत सारी आपको ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अगर कोई मुझे बोलने में गलती हो गई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।